बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये है 88.4 मेगाहर्ट्ज़ और हम आपको इस कार्यक्रम में ख़ास शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। याद है रंगमंच की बात होती थी, आज भी होती है ख़ैर, लेकिन आजकल के जो युवा हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं और देखें तो रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का आईना भी होता है, अगर देखें तो। एक कलाकार अपने अभिनय, भाव, गरिमा और जो संवाद है, उसके माध्यम से अनगिनत कहानियों को जीवंत कर देता है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही प्रतिभाशाली रंगमंच कलाकार जिन्होंने अपनी कला से दर्शकों के साथ खास पहचान बनाई है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके अभिनय, उनके सफ़र की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, कैसे हैं? और अपना श्रोताओं का नाम बताइए, कौन है इस समय हमारे साथ? जी, आपके रेडियो श्रीदेव के सभी श्रोताओं को मेरी ओर से जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जी। ठाकुर तेजदान चारण रंगकर्मी जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ श्रीमान जी। जी, तो तेजरंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बताइए रेडियो श्रीदेव पर आपको कैसा लग रहा है आके आज? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिन से आपने कहा भी था कि भई एक इंटरव्यू करेंगे आपका, जी। तो मैं मन ही मन तैयारी भी कर रहा था। तो हम तो आज अच्छा लग रहा है कि वो काम हो रहा है। जी, तो हमारे साथ जो भी श्रोता इस समय देख पा रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि कोई प्रतिभा है और वो चाहते हैं लोगों तक पहुँचे, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8679290884। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे तेजरंग जी, नाटकों में जो ये रंगमंच है, इसमें कैसे आपको प्रेरणा मिली? मतलब कैसे मन हुआ कि इस ओर आना है आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं एक फ़िल्म देख कर आया था सुनील दत्त साहब की जी। और अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बड़ा गमगीन था, जी, जी। क्योंकि उसमें सुनील दत्त साहब की मृत्यु हो जाती है। अरे अच्छा! तो तो मैं बड़ा दुखी होके बैठा था। मैंने कहा यार एक अच्छा इंसान था ऐसा जिसे मार दिया गया यार, मैं बहुत दुखी हूँ। जी, जी, तब उसने मुझे बताया कि वो मरे नहीं है, उन्होंने मरने का अभिनय किया था। जी। तो मैंने कहा यार अभिनय क्या क्या होता है? बोले एक्टिंग, हुँ। वैसा करना। हालांकि वैसा होता होता नहीं है वो, लेकिन वैसा दिखाया जाता है कि ऐसा हो गया है। जी, जी। अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हुँ। मैं भी कर सकता हूँ। तो जी। मैंने कहा बस यही करना है मुझे। हुँ। और मैंने ये बात ठान ली सर मन में जी। कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। हुँ। और फिर घूमते भागते पूना पहुंच गए हम लोग। पूना अच्छा। में ट्रेनिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, हाँ, हाँ। लेकिन वहां पता चला कि वहां तो बड़े लोगों को लिया जाता है और बीए पास होना चाहिए। मैं हुँ। उस वक्त पढ़ा लिखा नहीं था वैभव जी। जी, जी, जी। तो मैंने वहां पर प्राइवेट में जो सिखाते थे स्टूडेंट, जी। मैंने वो ज्वाइन किया। अच्छा। उन्होंने नाटक की भी ट्रेनिंग दी और साथ साथ में फिल्म का भी बताया कि दोनों में कैसे काम करते हैं। हुँ। तो वहां करीब 6 महीने तक मैंने वैभव की ट्रेनिंग ली अच्छा। और उस ट्रेनिंग के बाद हम बम्बई भी गए, लेकिन बच्चा समझकर लोगों ने तवज्जो दी नहीं, थोड़ी उम्र अच्छा। छोटी थी। हाँ, तो उस समय उन्होंने सोचा यार बच्चा है क्या करेगा, जी। और भटक भुटक के हम वापस जोधपुर आ गए। हुँ। जोधपुर आ गए मगर अंदर वाला जो कलाकार था मेरा वो भूखा था, वो चाहता था मैं कुछ करूं। जी। तो पता चला कि यहाँ कोई नाटक कर रहा है आदमी। तो हुँ। तो मुझे किसी ने कहा कि यार तू नाटक क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हुँ। मैं रिहर्सल पे पहुंच गया था। अच्छा। रिहर्सल पे पहुंचा और डायरेक्टर ने मुझे एक दो डायलॉग बुलवाए और दलपत परिहार साहब थे वो स्वर्गीय, आज वो नहीं है दुनिया में। जी, जी। तो उन्होंने हाथों हाथ कहा, बिल्कुल बोले तेरी आवाज अच्छी है और तेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं और तू कर नाटक। हुँ। और वहां उन्होंने मुझे रोल दे दिया सर। एक ही नाटक पहला था जिसमें मैंने दो रोल किए थे, दो अच्छा। अलग अलग गेटअप। एक ही नाटक था, दो अलग अलग गेटअप में रोल किया था। उसके बाद हुँ। तो कंटिन्यू फिर नाटक चलता ही गया सर, चलता ही गया। करीब 16 साल तक हमने थिएटर किए। क्या बात है! आपने उस समय को याद दिला दिया जिस समय बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और कई स्टेज प्रोग्राम भी उस समय होते थे। मुझे याद है बहुत सारी आप भी इस चीज़ से महसूस करेंगे, ये चीज़ें कहीं न कहीं छूटती गई। एक मुझे याद आ रहा है, राजस्थान का एक कठपुतली डांस होता था जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एक तरीके के देखिए रंग राजस्थान राजस्थान की लोक गाथाएं जो है जी। वो तो नाटकों से ओत-प्रोत है। मैं बिल्कुल। मेरे गांव में बचपन में मैंने देखा था कि एक रम्मत करके हुआ करती थी गांव में। जी, जी, जी। रम्मत रात हुँ। भर वो खेला होता था। हुँ। उसमें अलग अलग कभी कोई बनिए का रूप धरता था, कभी ब्राह्मण का रूप धरता था, कभी सेठ का रूप धरता था। इस तरीके से वो मतलब रूप धारण करते थे हुँ। और गांव में मैंने रात भर देखे सर। तो हुँ। राजस्थान की परंपरा लोक नाट्य में बहुत भरपूर रही। हुँ। तो जैसे आप अगर बताना चाहें तो ये तो आपने बता दिया कैसे शुरुआत करी। तो अब हम जी। आगे का जानना चाहेंगे आपसे कि
आगे आपने कहाँ क्या मंच आपने अपनी प्रतिभा किया और कैसे आपने क्या-क्या किया है, इतना सफ़र रहा? तो वो थोड़ा श्रोताओं को बताना चाहें आप? बिल्कुल, बिल्कुल सर, जी। मैं जैसे ही नाटकों से जुड़ा, हुँ। तो मेरी आवाज़ चूँकि अच्छी थी, जी। तो उस आवाज़ के बल पर मुझे मेन रोल भी मिलने लगे। हुँ। जो मेरे सीनियर थे, उनको जी, छोड़कर जी। मुझे मेन रोल मिलने लगे। अरे वाह! तो मैंने जब मेन रोल शुरू किए, तो फिर आकाशवाणी का सफ़र भी शुरू हो गया। हुँ। आकाशवाणी जोधपुर में परमानेंट आर्टिस्ट उस वक़्त ले रहे थे। हुँ। मैंने भी फ़ॉर्म भरा हुँ। और मेरा सिलेक्शन हो गया और हुँ। वहाँ भी मुझे मेरी आवाज़ का बहुत बड़ा साथ मिला। जी। मेरी आवाज़ की वज़ह से वहाँ पर भी मुझे मुख्य रोल मिलने लगे। यहाँ तक कि मुझे एक घटना याद आती है आकाशवाणी की, हुँ। जब एक नाटक में मुझे डायरेक्टर ने मेन रोल दिया, कर्ण का रोल था वो। हाँ। महाभारत के पात्र थे कर्ण जी, का, तो जी। उन्होंने कहा भई तेजदान तुम करोगे। हुँ। तो मेरे जो सीनियर थे, वो हुँ। सब खफ़ा हो गए। अरे! बोले यार हम इससे सीनियर हैं और मेन रोल आप तेजदान को दे रहे हो। तो हुँ। डायरेक्टर ने कहा भई उनकी आवाज़ ऐसी है, इस आवाज़ के बल पे मैं दे रहा हूँ। जी, जी। तो वो तो नहीं माने। हाँ। तो डायरेक्टर ने कहा भई ऐसा करो, हुँ। एक-एक डायलॉग सब बोल लो और हुँ। फिर आप खुद फैसला करो कि हुँ। किसको करना है। सही बात है। एक-एक डायलॉग सबने बोल दिया सर हुँ। और आखिरकार उन सब ने ये कहना पड़ा कि नहीं, ये तेजदान ही करेगा, ठीक रहेगा। तो तो ये आप आवाज़ का मुझे बहुत फ़ायदा मिला जी। और मैं करीब 150 ड्रामे बराबर मैंने किए हैं हुँ। वैभव जी। हुँ। मंच पे उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, बम्बई जी। में, बीकानेर में, हुँ। बहुत जगह जोधपुर के ऊपर अलग-अलग जगह जाकर हमने नाटक किए और कई बार तो ऐसा हुआ कि सिनेमा हॉल में भी हमारे शो हुए अरे वाह! और पब्लिक उमड़ पड़ी थी कि अरे यार वापस शो करवाओ, लेकिन उन्होंने कहा एक ही शो के लिए बुलाया था। हुँ। ऐसा भी कई जगह हुआ, कई बार गाँव में हमने शो किए, हुँ। कई बार नुक्कड़ नाटकों में भी मैंने अपने हाथ आजमाए। नुक्कड़ नाटक में मैंने हिंदू मुस्लिम एकता हुँ। पर एक नाटक था जिसके 500 शो जोधपुर में किए थे। जी, ये तो तो है। नुक्कड़ नाटक भी मैंने खूब किए। जी। तो कुछ आप अगर आज श्रोताओं को सुनाना चाहें, कुछ करना चाहें तो जी, आप बिल्कुल जी, कर्ण का बिल्कुल, आपने बिल्कुल ज़िक्र किया मैं था, अगर आप कर्ण का रोल अगर कुछ बता पाएँ, क्या आपने पेश किया था उस समय? तो वो अच्छा रहेगा। जी। जी, एक डायलॉग है जो मैंने तुगलक का रोल किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जी, जी। जो बादशाह हुए थे गुलाम वंश के। जी। उनका एक संवाद है, हुँ। जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा वैभव जी। जी। वो माँ उससे पूछती है कि हुँ। आजकल रातों को क्या करते हो? तुम जागते क्या रहते हो, क्या करते हो? हुँ। तो वो जवाब दे रहा है उसको, वो ज़रा सुनिएगा। हुँ। अल्लाह से दरख़्वास्त किया करता हूँ हुँ। कि या खुदा मुझे नींद ना आए। हुँ। दिन तो यूँ ही दुनियावी शोर-ओ-गुल में निकल जाता है, हुँ। मगर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं रात की तारीकी को चीर कर आसमान पार पहुँच जाता हूँ। वहाँ इब्न अल-मुअतज़ दुर्रहमान जैसे बावकार शायरों के कलाम गुनगुनाया करता हूँ। तब दिल में ख्वाहिश जागती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूँ, अभी और ऊपर उठूँ और तरक्की करूँ और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी होता है कि किसी ऊंचे दरख्त पे चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख कर पुकारा करूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, आओ मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा, तुम मुझे अपने ख्वाब बताओ, फिर हम सब मिलकर परवरदिगार की इबादत करें। ये क्या एक बात है! संवाद था सर। बहुत बढ़िया संवाद था और श्रोताओं को पसंद भी आएगा। तो आगे जी, बढ़ते हैं, तो क्योंकि आपने इतना समय इसको दिया है, तो जी। थोड़ा-सा बताना चाहें कि नुक्कड़ जो नाटक होते हैं, वो क्या होते हैं और कितने आपने नुक्कड़ नाटक किए हैं और क्या रहा है इसमें? नुक्कड़ नाटकों का तो ऐसा है सर कि ये एक अलग विधा है। हुँ। इसमें मेकअप नहीं होता, हुँ। इसमें ज़्यादा ड्रेसिंग नहीं हो पाती, हुँ। क्योंकि लाइटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि रोड पे करते हैं। जी, पब्लिक हमारे 2 फुट दूरी पे हमारी पब्लिक खड़ी होती है। जी, तो जी। हमें जो कुछ एक्शन करना पड़ता है, हुँ। वो नाटक है। ऐसा लगता है कि पब्लिक के बिल्कुल रूबरू खड़े हैं। तो हुँ। उसमें एक्शन ज़्यादा होना चाहिए और मेकअप वगैरह कम होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह तो होती ही नहीं है। तो हुँ। उसमें एक्टिंग का जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वरना पब्लिक बिगड़ जाएगी। हुँ। और मैंने नुक्कड़ नाटक करीब 40 नुक्कड़ नाटक किए थे सर। अच्छा। बम्बई की जो इप्टा संस्था थी, हुँ, हुँ। उसका मैं जोधपुर का अध्यक्ष भी बन गया था अच्छा। और मैंने उसके तहत भी कई हुँ। नाटक किए थे, तो मैंने करीब 40 नुक्कड़ नाटक किए थे। हुँ। जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा मशहूर नाटक रहा था अपहरण भाईचारे का,
अच्छा। जो हिंदू मुस्लिम एकता पर हुआ था। जी। तो जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार झिझक भी होती होगी, कई ऐसे पल आए होंगे आपके साथ कि क्योंकि देखो ये कहीं न कहीं ऐसा तो है कि आपको पब्लिक के सामने जाना है और वहाँ पे आपको रोल भी करना है। लोग अक्सर बंद कमरे में करना मतलब झिझकते हैं। तो बहुत सारे पब्लिक के सामने चैलेंज रहता है कि क्या कोई कहेगा, कोई बुराई ना कर दे, कोई मज़ाक ना बनाए। तो शुरुआत में कैसे आपने इस चीज़ से डील किया मतलब? देखिए, शुरुआत तो ऐसी थी वैभव जी, हुँ। जब पहला नाटक मैं खेलने मंच पर गया, जी, तो मेरी टाँगें काँप रही थी। बिल्कुल। बोलना तो बहुत दूर की बात, मेरी सांसें तक रुक गई थी कि अरे हुँ, यार, अब मैं पब्लिक पब्लिक मेरे को देख रही है और मुझे अब वो शर्म आ रही है कि पब्लिक मुझे देख रही है। बिल्कुल। लेकिन किसी तरह वो डायलॉग मैंने बोला, निकाला, लेकिन वो एक ही नाटक था। उसके बाद जब नेक्स्ट आया, तो एक हौसला बढ़ा के अरे यार, अब पब्लिक मुझे देख रही है, हुँ, अब ऐसा करो, अब इसको यूं करो, अब इसको ऐसे अच्छा करो। पब्लिक का फिर जोश मिलने लग जाती है, फिर पब्लिक ही आपकी ताकत बन जाती है। पहले बिल्कुल। पब्लिक आपको डराती है, जी। लेकिन बाद में वही पब्लिक, उसी की तालियां आपकी ताकत बन जाती है। और वो मेरे साथ हुआ सर, कि बाद में मैं कभी मुड़ के देखा ही नहीं। वो पहला हुँ, नाटक था जिसमें मेरे कदम डगमगाए थे, वरना तो मेरे लिए डायरेक्टर कहा करते थे जी। कि तीरदान जहां खड़ा होता है, नाटक वहां खड़ा हो जाता है, हुँ, क्या ऐसा भी बात है! कहते थे। तो जैसे नाटकों में गीत भी गाए जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, नाटकों के गीत भी बड़े विचित्र होते हैं। बिल्कुल। नौटंकी मैंने खूब खेली है, जिसमें जवाब सवाल भी हमेशा गायकी में होते हैं। हुँ, अब उसके वो याद नहीं आ रहे हैं इस वक्त मुझे। हुँ। जी। तो जैसे आप अब कार्यक्रम में चलते-चलते हम उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे, जो लोग नए जी। बच्चे हैं, अब आना चाह रहे हैं, वैसे मैंने देखा है रंगमंच से कहीं न कहीं अब लोग दूर होते जा रहे हैं। ज़्यादातर है वो जी। एक्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं या नाटकों में नहीं आना चाहते क्योंकि अब डिजिटल जिस तरीके से होता जा रहा है डिजिटल ज़माना हो गया है, लोग वीडियोज़ बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, है ना? तो एक कह सकते हैं चेंज हो गया है, मतलब लोग कर तो रहे हैं, मगर वो चेंज हो गया है थोड़ा। जी। तो आप जी। क्या सलाह देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है चलते-चलते? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नाटक का इतिहास इतना पुराना है जी, कि वो भारत का पांचवा वेद माना जाता है। जी। वो एक दृश्यात्मक वेद है जिसको दिखा दिखा कर हम हुँ, आदमी को सुधार सकते हैं। तो इसमें समाज सेवा भी है, राष्ट्र सेवा भी है, साहित्य सेवा भी है। इसलिए नाटक को ज्वाइन करना चाहिए अपने शहर में। जो हुँ। टाउन हॉल होते हैं, टाउन हॉल हर शहर में होता है, जी, जी। वहां शाम को जाइए, नाटक वाले वहां आते हैं, रिहर्सल करते हैं, हुँ, उनसे जुड़िए और जुड़ करके अपना भी किरदार उसके अंदर साथ में निभाइए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और अगर कुछ और आप चलते-चलते कुछ और सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए? जी, अंत में मैं नाटक का इतिहास बताते हुए थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जी। कि इसका जो लिखा गया था भरतनाट्य शास्त्र, हुँ, वो 1300 ईस्वी में लिखा गया था। जी। भरत मुनि ने लिखा था हुँ, भरतनाट्य शास्त्र, जी, और जी। उसमें एक एक वेद की चारों बातें ली गई हुँ, और ब्रह्मा जी के आदेश पर यह काम हुआ था। और इसका पहला शो जो है वो देवताओं ने किया था। सामने हुँ, राक्षस थे, राक्षसों की बुराई बताई गई, तब सारे ही राक्षसों ने मंच तोड़ दिया, हुँ, बोले हमारी बुराई कैसे बता रहे हो। हुँ। तो ब्रह्मा जी के पास वापस देवता गए, बोले साहब इस तरह तो कोई नाटक करने ही नहीं देगा। जी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 33 देवताओं की मैं ड्यूटी लगाता हूं हुँ, कि वहां नाटक में कलाकार की रक्षा तुम करोगे, मंच की रक्षा तुम करोगे, और जो सामने वाला विलेन है उसके मन को भी तुम काबू में रखोगे। जी। इस तरह सारे देवता, नाटक का जहां मंचन होता है वहां सारे देवता मौजूद होते हैं और उन सब की रक्षा करते हैं। क्या बात है! बहुत अच्छे से बताया और श्रोताओं को भी आपकी जो ये जानकारी रही, आपका जो सफ़र है, वो बड़ा अच्छा लगा होगा और हम श्रोताओं से और भी कहना चाहेंगे देखिए हमारे श्रोता जो हैं, वो प्रतिभा के बहुत सारे धनी हैं। तो आज जी। से जी। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, हमारे मेहमान में हम आपसे बात करेंगे। कोई बात नहीं आप हमारे पास नहीं है लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। आज तकनीक का जी। जी। ज़माना है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं, तो हमें मैसेज करिए। हमारा नंबर है 8679290884। आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए और आप भी अगर कोई प्रतिभा रखते हैं, तो हम भी आपसे बात करेंगे। बाकी आपने समय दिया तेजरन जी आपने कीमती समय दिया, आपने हमारे श्रोताओं के लिए आपने जानकारी दी, हमसे बात करी, हम इसके लिए आपका आभारी हैं और एक बार फिर से पुनः धन्यवाद कहेंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव जी कि मुझे श्रीदेव रेडियो पर जी। आज अपना परिचय देने का मौका मिला।